हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स क्लास 10 से बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन समझने से पहले कुछ टर्म को हमें समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम किसे कहते हैं? ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम किसे कहते हैं? तो अगर लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा है उस मीडियम में, विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो उस मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम कहते हैं। जैसे कि आप ले लो प्योर एयर ले लो। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप प्योर वाटर ले लो, ग्लास ले लो, है कि नहीं? ग्लास में आपका जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में जो आपका स्पीड होता है वो होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब सपोज करिए कि लाइट फ्रॉम एयर इज ट्रैवलिंग इनटू वाटर। एयर से आप एक बाल्टी में पानी ले लो, तो एयर से वाटर में लाइट जा रहा है। तो यहां पे कुछ हमें समझना है कि क्या हो रहा है। यहां पे स्पीड जो है वो कम हो रहा है। स्पीड इन एयर इज मोर देन स्पीड इन वाटर ऑफ लाइट। स्पीड इन वाटर इज लेस। तो हम कहेंगे कि वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, ठीक है, और स्पीड उसका कम हो जा रहा है, तो जो सेकेंड मीडियम है, एयर से वाटर जा रहा है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकेंड मीडियम है। हम आएंगे डेफिनेशन में आएंगे, पहले ये समझते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एयर इज ऑप्टिकली रेरर मीडियम देन वाटर, क्योंकि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है। सिमिलरली अगर हम वाटर और ग्लास में देखेंगे, ठीक है, तो वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास, और ग्लास इज ये गलत बोला, वाटर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम बिकॉज यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, सॉरी। और ग्लास हम बोल सकते हैं ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आ रहा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसे कहते हैं हम? जाहिर सी बात है, अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में ज्यादा है तो उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वो डेंसर मीडियम होगा। ठीक है ना? अब आते हैं हम डेफिनेशन पे और समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो समझिए कि मान लीजिए ये एक मीडियम है, ठीक है, ये दूसरा मीडियम है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ दीज टू मीडियम। एयर वाटर ले लो, ठीक है, एयर वाटर ले लो। अब अगर एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली, ठीक है, इस मीडियम ऑफ सेपरेशन पे इंसिडेंट होता है, एक रे ऑफ लाइट हमने ले लिया है, वो इस मीडियम ऑफ सेपरेशन में ऑब्लिकली एक एंगल बना के, ठीक है, विच इज नॉट 90 डिग्री, ये मैं ले रहा हूं कि 90 डिग्री नहीं हो, उस केस पे भी आएंगे हम लोग अभी। तो ऑब्लिकली एक क्या बोलते हैं इसको,
सेपरेशन ऑफ मीडियम पे ऑब्लिकली हिट कर रहा है तो क्या होगा, एक तो अ पोर्शन ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, ये आपका इंसिडेंट रे है। सो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस चला जाता है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ऐसा देखा गया है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं कि यहां पे अगर एक परपेंडिकुलर बना दिया जाए जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन, तो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट तो सेम मीडियम में आ जाते हैं। मैंने बोला कुछ, तो बाकी क्या होता है, बाकी जो होता है वो दूसरा मीडियम में चला जाता है, मतलब एक मीडियम से लाइट दूसरा मीडियम में चला जाता है। हाँ, अब इसे जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन वो इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, उसका जो पाथ है, डायरेक्शन, वो चेंज हो जाता है नॉर्मल के टुवर्ड्स या नॉर्मल से अवे। ये है, या तो इधर चेंज होगा या तो इधर चेंज होगा, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। तो यहां पे हमने एक, यहां पे देखो वाटर एज कंपेयर टू एयर इज डेंसर, ये हमारा रेयरर है। तो जब रे ऑफ लाइट आपका रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है तो क्या होता है कि इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ चला जाता है। ठीक है, यानी मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा सीन होगा, सपोज ये डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है, सपोज ये वाटर है और ये एयर है, लाइट यहां पड़ेगा, ठीक है, मैं रिफ्लेक्टेड रे को नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ठीक है, सो अब इस रे को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे, तो हो क्या रहा है कि जब एक होमोजेनियस मिक्सचर से, एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मिक्सचर से लाइट दूसरा ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मिक्सचर में जा रहा है तो देयर इज अ चेंज। दोनों ऑप्टिकली अलग अलग मीडियम है, मतलब ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो देखा गया है कि जो लाइट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो नॉर्मल, मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिकॉज वो हम लोग क्लास 9 में कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, हम बात करेंगे ओनली रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्शन की। अब देखो ये एंगल जो है, ये एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ध्यान से देखो इस मीडियम में, ठीक है, यहां पे या यहां पे देखो आप, तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे आप आर से डिनोट कर रहे हो। और एक चीज, क्योंकि अ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, अ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है, तो रिफ्रैक्टेड रे का इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी इज लेस देन इंसिडेंट रे। जाहिर सी बात है, क्योंकि थोड़ा सा तो लूज हुआ है, थोड़ा सा तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया है, इसलिए इसका इंटेंसिटी कम होगा एज कंपेयर टू इंसिडेंट रे। एम आई क्लियर? तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को? देखिएगा, द चेंज in direction of light, the change in direction of light when it travels from one transparent medium to another, the change in direction of light when it travels from one transparent from one transparent medium to another, is this phenomena is known as refraction of light.
इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर यहां पे देखोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल है, मतलब जो ओरिजिनल पाथ है और जो हमारा जो ओरिजिनल पाथ था, मतलब इस पाथ में जाना चाहिए था लेकिन गया है इस पाथ में, इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। रे ऑफ लाइट कितना डेविएट हुआ है, कितने अपने जगह से वो हिला है, डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस में ये है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन और ये है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में ज्यादा है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब रे डेंसर टू रेयर जा रहा है, व्हेन द रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग सरफेस फेनोमेना कहते हैं। ठीक है, सरफेस फेनोमेना क्यों है? बिकॉज डेफिनेटली इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ दीज टू मीडियम, इन दिस केस एयर एंड वाटर, इसीलिए हम लोग इसे सरफेस फेनोमेना कहते हैं। इट्स अ सरफेस फेनोमेना। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा कि अच्छा, मैंने एक चीज बोला था कि द रे ऑफ लाइट, मैं जब एक्सप्लेन किया था तो फॉल्स ऑब्लिकली, लेकिन क्या होगा अगर रे ऑफ लाइट एकदम परपेंडिकुलर गिरेगा? ये सपोज कर लो एयर है, ये वाटर है, रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर गिरा है ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ दीज टू मीडियम, तब क्या होगा? तब इसका पाथ कैसे चेंज होगा? याद रखिएगा, इस केस में जब रे ऑफ लाइट एकदम परपेंडिकुलर गिर रहा है किसी भी सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम में, इट passes undeviated, तब वहां पे वो चेंज ऑफ पाथ नहीं होता है। ठीक है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर देखा जाए तो 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहां पे 0 है। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? नॉर्मल तो यही होगा यहाँ पे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि यहाँ पे 0 है। तो ये पर्टिकुलर केस को हमें समझना है, याद रखना है कि जब परपेंडिकुलर गिरेगा, ऑब्लिकली गिरेगा तो इस तरह का सिनेरियो होगा, बट परपेंडिकुलर गिरेगा तो रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉज, ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट इज द कॉज फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए समझते हैं कि क्या कॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो बड़ा ही सिंपल है कि जब लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन स्पीड, देयर इज अ चेंज इन स्पीड, और यही कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। और अगर ये देखा गया है कि भैया अगर ये आपका मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये आपका सपोज रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट ऐसे फॉल किया, अगर रेयरर से डेंसर जाता है, अभी हम लोगों ने किया है, तो वो क्या करता है? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन स्पीड। स्पीड यहां पे क्या हो जा रहा है? स्पीड यहां पे कम हो जा रहा है। स्पीड व्हाट हैपन? स्पीड डिक्रीजेस एंड द रे ऑफ लाइट वी सी दैट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयरर मीडियम है और लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो इसे इधर जाना चाहिए था, बट वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करता है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? इस सिनारियो में स्पीड जो है फ्रॉम हियर टू हियर, स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब स्पीड इंक्रीज होता है तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और हम लोगों ने वो केस तो देखा ही अभी जस्ट कि भैया अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, डजंट मैटर कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है, अगर 90 डिग्री पे गिरेगा इंसिडेंट रे तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगा। हालांकि स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है ये रेयरर हो ये डेंसर हो तो स्पीड कम होगा, लेकिन इस सिनारियो में हमारा जो पाथ है वो चेंज नहीं होगा। कब? जब वो परपेंडिकुलर गिरेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो व्हाट इज द कॉज?
आप बोलोगे चेंज इन स्पीड एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो स्पीड कम हो जाता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स। डेंसर टू रेयर जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है, इट बेंड्स अवे। और अगर नॉर्मल पड़ा है इंसिडेंट रे तब तो स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा वहां पे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यही है हमारा कॉज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। ठीक है, स्पीड क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज होता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 9 में, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां से हमें मिलने वाले हैं। इसे विलीब्रॉड स्नेल्स ने दिया था, तो इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं उनके नाम पे। ठीक है, तो पहला लॉ तो ये कहता है कि भैया द इंसिडेंट रे, ध्यान से समझिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence, ये है point of incidence। ठीक है, they all lie on the same plane, सब एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस बोर्ड पे बनाया है, ऐसा थोड़ी है कि मैंने ये इंसिडेंट रे बनाया और रिफ्रैक्टेड रे को मैंने ऐसे कर दिया कि ये प्लेन से बाहर निकल गया। सब एक ही प्लेन में है ना। तो the incident ray, the refracted ray, the normal at the point of incidence, they all lie at the same plane, on the same plane। ये हमारा थोड़ा मिलता जुलता है विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ से। ठीक है, वहां पे यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री में साइन, कोसाइन, टैंजेंट पढ़ा है ना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ, ये देखो मैंने गलत लिख दिया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, which is known as mu, जिसे हम refractive index of second medium with respect to first medium कहते हैं। इसे आप ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब रे ऑफ लाइट देखो यहां से यहां जा रहा है, फ्रॉम दिस इज योर फर्स्ट मीडियम, डेंसर मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है, रेयर मीडियम। तो लाइट कहां से जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू this denser medium will be equal to sine of angle of incident to the sine of angle of refraction। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कुछ है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहां से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिला कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कभी भी बोलते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग बोलते हो। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज म्यू। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, बट इसे हम पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब अगर आपका सपोज लाइट जो है वो एयर से किसी मीडियम में जा रहा है, मान लो ये आपका एयर है, ये आपका मान लेते हैं वाटर है, तो जाहिर सी बात है ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है।
तो जब लाइट जाएगा तो इसे ऐसे जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर होता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं। अब इस केस में अगर हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप एयर निकाल रहे हो तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बट अगर एयर की जगह कुछ और मीडियम हुआ तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे कि अगर कोई बंदा लिखा आपको यहां पे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर इसी को मैं एयर कर दूं तो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। या फिर अगर कोई बंदा बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तब भी सही है। बट जब एयर से होता है तो हम उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम कहते हैं। क्लियर है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब किसी मीडियम का हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और ये देखा गया है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जस्ट लुक ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जब ये मैं कह रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास। अगर कोई बंदा इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलेगा तब भी चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूं, अगर एयर की जगह कुछ और लिख लो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब देखो, ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कोई भी मीडियम हो, ठीक है, अगेन हम ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं। और हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है एयर या वैक्यूम में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ, इक्वल टू 1 होगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, तब इक्वल टू 1 का। वरना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ले लो, ये सब जो है वो हमेशा ग्रेटर देन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ले लो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, और ये जो होगा स्पीड से पहले सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 by speed of light in medium 2, ये होता है। अच्छा, एक चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, बिकॉज देख रहे हो इट इज अ रेशियो। ठीक है, तो ये होता है मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसे हम पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक केस ले लेते हैं, भैया हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि होता है मेरा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो कि होता है मेरा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आएगा 1.5। देख लो ध्यान से, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1/1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो? अब देखिए यहां से एक बड़ा ही सुंदर सा एक रिलेशन निकालेंगे हम लोग। तो देखिए मैंने क्या बोला है कि म्यू ऑफ 2/1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको म्यू कहते हैं, ठीक है, सिंबल है। तो ये होता है वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। जैसे कि हम लोग निकाल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी इन वाटर बाय वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। वेलोसिटी इन वाटर क्या होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये होता है आपका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा 1.125, यही आएगा ना। इसका रेशियो तो कोई यूनिट होगा नहीं। अच्छा अब देखो मैं ध्यान से, CV1, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इससे C/V2 बाई C/V1 लिख सकता हूं? बात तो वही है, चेक कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये मिलेगा, ये V1 ऊपर चलाएगा, V2 C से मल्टीप्लाई आएगा नीचे। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 is nothing but refractive index of medium 2 which is the absolute refractive index, और ये μ1 है, यानी कि refractive index of a second medium with respect to the first medium you can say that is equal to refractive index of second medium by refractive index of first medium। ये absolute refractive index की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा यहां भी देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, refractive index of glass with respect to water, इस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है वो होता है 3/2, ठीक है। बिकॉज जाहिर सी बात है म्यू जी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो जाके 3/2 होता है। इसी प्रकार म्यू ऑफ वाटर अगर निकालेंगे हम तो 4/3 होता है, तो ये हो गया 9/8, दिस इज इक्वल टू 1.125। देखो सेम आया ना, समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 1.125, दोनों फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वी ऑफ वाटर बाई वी ऑफ जी, और म्यू ऑफ जी बाई म्यू ऑफ वाटर, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा देखिएगा ध्यान से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम पहला मीडियम के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा ना, मतलब V1 और V2 सेम हो जाएगा। मतलब कि दो केस होगा जब रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास करेगा। एक तो मैंने अभी बोला था कि जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तब रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास होगा, और दूसरा है अगर दो मीडियम है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है। अगर दोनों का सेम होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी सेम हो जाएगा। समझ लो, मतलब वहां पर भी डेविएशन नहीं होगा। सो इन दो सिनारियों में रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं करेंगे जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो या μ2 इक्वल्स टू μ1 हो जाए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहिए, बहुत कुछ है समझने को, एक बार वीडियो सही से देखिए, समझिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत सारा रिलेशनशिप है जो म्यू से रिलेटेड है वो देखेंगे। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एवरीबॉडी टेक केयर।